एक बार की बात है, एक बार तेजस नाम का राजा अपने बाग में घूमने के लिए निकला। वह नई नई बातें जानने को हमेशा इच्छुक रहता था। उसे अपने बाग में एक चिड़िया दिखाई दी। वह अपने पहले पहर में कह रही थी कि किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा उसकी पहेली को समझ नहीं पाया। चिड़िया बोली कि कोई समझदार व्यक्ति ही मेरी पहेलियों का उत्तर दे सकता है। राजा दूसरे पहर में आया तो चिड़िया कह रही थी, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। राजा को उसकी यह पहेली भी समझ नहीं आई। राजा सेनापति के साथ तीसरे पहर में आया। तब चिड़िया बोल रही थी, अब हम करबू का, अब हम करबू का। राजा को उसकी बात समझ में नहीं आई। चौथे पहर में चिड़िया राजा को बोल रही थी कि सब ब्राह्मण मर जाए, सब ब्राह्मण मर जाए। राजा बड़ा ही चिंतित हो गया कि ये चिड़िया क्या बोल रही है, क्योंकि उसे चिड़िया की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। चिड़िया ने राजा को कहा कि हे राजन, कोई तुम्हारे नगर में बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। तो चिड़िया की बातें सुनकर राजा ने अपने शहर में यह बात बुलवा दी कि कोई इन पहेलियों का उत्तर दे। तो एक बुढ़िया राजा के महल में आई और राजा को कहने लगी कि हे राजन, मुझे चिड़िया के सभी प्रश्नों का उत्तर मालूम है। तो राजा बुढ़िया की बातें सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह उस बुढ़िया को लेकर अपने बाग में गया। तो चिड़िया बुढ़िया को सेम पहेलियाँ बताती है। तो बुढ़िया चिड़िया की पहली पहेली का उत्तर देती है और कहती है कि एक बार लंका नगरी में रावण नाम का राजा हुआ, जिसके 10 शीश और 20 भुजा थी। तो उसकी माता अपने बेटे को देखकर कहती है कि किस मुख दूध पिलाऊं। दूसरी पहेली का उत्तर देते हुए बुढ़िया कहती है कि ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। मतलब कि घर जंब नवदीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। चारों दिशा और सारी पृथ्वी नवखंड में सभी जगह देख लो, बगैर चिंता का आदमी कभी भी कहीं भी नहीं दिखता। तीसरी पहेली अब हम करबू का, अब हम करबू का जवाब देते हुए बुढ़िया कहती है कि अगर 5 वर्ष की लड़की की शादी अगर किसी बदसूरत और बूढ़े व्यक्ति के साथ कर दी जाए, तब वह बेचारी क्या कहेगी? वह यही कहेगी, अब हम करबू का। चौथी पहेली का उत्तर देते हुए बुढ़िया कहती है कि सब ब्राह्मण मर जाए। इसका मतलब है कि जो ब्राह्मण वैश्यों की संगति करता है, सूरा और मांस का सेवन करता है और बिना नहाए भोजन करता है, ऐसे ब्राह्मण का मर जाना ही उचित है। बुढ़िया द्वारा दिए गए पहेलियों का उत्तर जानकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और बुढ़िया को पुरस्कार देकर सम्मान किया और चिड़िया भी बहुत खुश हुई। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि समझदार व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है।